हरे कृष्णा। हम भगवद गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान का अर्थ है वह ज्ञान जो भौतिक ज्ञान से परे है। भौतिक ज्ञान का अर्थ है कि जो कुछ हमें इस भौतिक जगत में या सृष्टि में दिखता है उसका ज्ञान लेना। लेकिन दिव्य ज्ञान को हम अपने भौतिक ज्ञान के बल पर नहीं समझ सकते। उसके लिए तो हमें शास्त्र, साधु और गुरु की शरण ग्रहण करना होता है। तभी हम भगवान की दिव्यता को समझ पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे कि हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, ये जान पाएंगे। इसलिए भगवान ने स्वयं आकर अर्जुन के माध्यम से हमें भगवद गीता दी, ताकि हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम कौन हैं और हमारा क्या कर्तव्य है। क्योंकि 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य ही अपने कर्मों का चयन कर सकता है। भगवान ने पिछले श्लोकों में अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वह अपने प्रत्येक कार्य को एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वह अपने सभी लौकिक कर्तव्यों को करते हुए भी कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। इसका कारण ये है कि वह भली भांति ये जानता है कि ये पूरी सृष्टि जिन वस्तुओं से निर्मित है वह सब भगवान की बाह्य शक्ति है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश भगवान की बाह्य शक्ति है तथा भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति जो हमें इस भौतिक जगत में दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, वे सब भगवान की उपस्थिति में अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। इस प्रकार कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो, या कोई ऐसी जगह नहीं है जो भगवान की ना हो। तो इस तरह ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का है और प्रत्येक वस्तु भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान होता है वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है और उसके प्रत्येक कार्य यज्ञ के समान है, और विष्णु या कृष्ण यज्ञ पुरुष हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म की है और उन्हीं को अर्पण करना चाहिए, और भगवान की कोई भी वस्तु हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। इस चेतना से किया गया प्रत्येक कार्य सबसे उच्च कोटि का यज्ञ माना जाता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति तो इस स्तर पर नहीं पहुंच पाता है, तो उन व्यक्तियों के लिए भी अलग प्रकार के यज्ञ हैं जिनके बारे में हम आज के श्लोक में समझेंगे। तो आइए अब हम चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 25 का वाचन करते हैं। दैवमेव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञौ अपरे यज्ञं यज्ञेन उपजुह्वति। दैवमेव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्वति। दैवम देवताओं की पूजा करने में, एव इस प्रकार, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, योगिनः योगी जन, पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं, ब्रह्म
परम सत्य का, अग्नौ अग्नि में, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, यज्ञेन यज्ञ से, एव इस प्रकार, उपजुह्वति अर्पित करते हैं। भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, अर्थात कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं ब्रह्मग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति, और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को खूब अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के निराकार ब्रह्म स्वरूप तथा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप तथा भगवान के द्विभुज मुरलीधारी पीतांबर वस्त्र में मोर पंख लगाए हुए यशोदा नंदन कृष्ण को जानते हैं, वह कृष्ण भावना में लीन होकर अपने प्रत्येक कार्य को करते हैं केवल एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और ऐसे व्यक्ति को पूर्ण योगी कहते हैं। और जो व्यक्ति इस स्तर पर अभी नहीं पहुँचे हैं कि वे अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, उन व्यक्तियों के लिए भगवान ने आज के श्लोक में कहा है कि वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हैं तथा उन्हें अभी अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है कि वे श्री कृष्ण के अंश हैं और श्री कृष्ण ही इस समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, और अंशी का धर्म है कि वह अपने स्वामी की सेवा करे। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदों में देवी देवताओं के यज्ञ के विषय में बताया गया है। जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहते हैं वे देवी देवताओं को सांसारिक धन एवं वस्तुएं अर्पण करते हैं। इस प्रकार के यज्ञ को द्रव्य यज्ञ कहा जाता है, और वो व्यक्ति इस यज्ञ को करते हैं जिन्हें सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और उन्हें सकाम कर्मी कहा जाता है। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो देवी देवता भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकृत अधिकारी हैं वे हमें संसार की भोग वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं, और वेदों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञों का प्राविधान भी दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई अच्छी पढ़ाई करना चाहता है उसे सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर पति चाहते हैं वे शिव की पूजा करते हैं। जो सुंदर पत्नी चाहते हैं वे पार्वती जी की पूजा करते हैं। जो धन चाहते हैं वे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। जो सफलता चाहते हैं वे गणेश जी की पूजा करते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार इस भौतिक जगत में जो विद्या, धन, संपत्ति, परिवार चाहते हैं वे सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और इस प्रकार के यज्ञ को द्रव्य यज्ञ कहा जाता है जिसमें सांसारिक वस्तुएं हवन में अर्पण की जाती है हवि के रूप में। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि इस यज्ञ का प्राविधान वेदों में इसलिए दिया है ताकि व्यक्ति नास्तिक न बन जाए। कम से कम संसार की वस्तुओं को भोगने के लिए वह देवी देवताओं के पास तो जाएगा। भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के
श्लोक संख्या 23 में कहा है, ये अप्यन देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धान अन्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वकम्। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। इस श्लोक में हमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो सकाम व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं सांसारिक भोग के लिए, उनके द्वारा देवी देवताओं को अर्पण की गई वस्तुओं को देवता भगवान को ही अर्पण करते हैं और भगवान का प्रसाद देवता ग्रहण करते हैं और वे अपने पूजा करने वालों को सांसारिक वस्तुएं दे देते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें इसका अधिकार दिया है। किंतु देवताओं की पूजा करने वालों के लिए भगवान ने कहा है कि वे अविधि पूर्वक त्रुटिपूर्ण तरीके से उनकी ही पूजा कर रहे हैं। अर्थात जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वे भी कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन वह अविधि पूर्वक है या त्रुटिपूर्ण तरीके से है, क्योंकि देवता कभी भी जो कुछ हवन में अर्पण किया जाता है वो कृष्ण को अर्पण किए बिना वे कभी भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सभी देवता भगवान के भक्त हैं और वे कभी भी किसी वस्तु को भगवान को अर्पण किए बिना नहीं ग्रहण करते हैं। अब हमने द्रव्य यज्ञ के विषय में अच्छी तरह समझ लिया कि द्रव्य यज्ञ क्या होता है, कौन इस यज्ञ को करते हैं और इस यज्ञ में आहुति क्या डालते हैं तथा इस यज्ञ का फल क्या होता है। तो हमने जाना कि द्रव्य यज्ञ वह यज्ञ होता है जो सकाम कर्मी करते हैं और इस यज्ञ में वो समस्त सांसारिक वस्तुओं को आहुति के रूप में डालते हैं तथा इस यज्ञ का फल ये होता है कि देवी देवता भी उन्हें सांसारिक वस्तुएं भोगने के लिए प्रदान करते हैं। अब हम एक और प्रकार के यज्ञ के बारे में समझने वाले हैं, जिसका नाम है ज्ञान यज्ञ। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं वे व्यक्ति ज्ञान यज्ञ करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के निराकार रूप की उपासना करते हैं और उन्हें ये ज्ञान होता है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, इसलिए वे किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, क्योंकि उन्हें संसार की कोई वस्तु भोग करने के लिए नहीं चाहिए तथा वे ये भी जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य है और यह शरीर समस्त दुखों का कारण है, इसलिए वे निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को निराकारवादी कहा जाता है। ये निराकारवादी ये जानते हैं संसार की सभी वस्तुएं जो साकार हैं वह एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएंगी और भगवान कभी नष्ट नहीं हो सकते और ना ही समाप्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान साकार नहीं बल्कि निराकार हैं और ब्रह्म ज्योति के रूप में हैं। इसलिए ये व्यक्ति अपने अस्तित्व की आहुति देते हैं और ऐसे यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ये निराकारवादी व्यक्ति सकाम कर्मियों से ऊपर हैं, क्योंकि इनके मन में संसार को भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इनकी केवल एक इच्छा होती है कि वे ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान योगी कहा जाता है और जो संसार की वस्तुओं को भोगने की इच्छा से देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें सकाम कर्म योगी कहा जाता है
और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, जो एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए अपने सभी कार्यों को करते हैं, उन्हें परम योगी कहा जाता है। जैसे कि अर्जुन ने अपना क्षत्रिय धर्म का पालन किया एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इसलिए अर्जुन भगवान का भक्त है तथा परम योगी है। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी अच्छी तरह समझ गए हैं कि भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ का प्राविधान वेदों में क्यों दिया है, ताकि प्रत्येक मनुष्य क्रमशः उन्नति कर सके और मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य जो कि आत्म साक्षात्कार है, उस स्तर तक पहुंच सके। भगवान ने दूसरे अध्याय में हमें विकर्म, अकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म तथा कृष्ण भावना भावित कर्म के विषय में बताया था, ताकि हम अपने कर्मों को समझ सके और भगवान के अनुसार कर सके। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है उन्हें विकर्म कहते हैं, जैसे कि मदिरापान करना, मांस भक्षण करना, जुआ खेलना तथा अवैध संबंध रखना। इसके बाद अकर्म है। अकर्म वो है जो विकर्म तो नहीं है, लेकिन वह स्वधर्म भी नहीं करता, आलस्य तथा निद्रा के कारण। इसके ऊपर का स्तर है सकाम कर्म, और सकाम कर्म वो कर्म है जो शास्त्र के अनुसार है, लेकिन भौतिक संसार को भोगने की इच्छा से किया गया है, जैसे कि देवताओं की पूजा करना। इसके बाद है निष्काम कर्म, जिसमें कार्य पूर्ण उत्साह के साथ किया जाता है, लेकिन फल भोगने की कोई इच्छा नहीं, और समस्त कार्य केवल कर्तव्य की भावना से किया जाता है, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। और इसके ऊपर का स्तर है भगवत भक्त का, जो अपने समस्त कार्यों को करता है पूर्ण उत्साह के साथ, लेकिन केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसा व्यक्ति केवल वही कार्य करता है जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, और वह कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे भगवान अप्रसन्न होंगे। ऐसे व्यक्ति को भक्त कहा जाता है। तो जो अलग अलग यज्ञ के विषय में बताया गया है, वह इसलिए है कि क्रमशः व्यक्ति अपने स्तर से उठेगा और भगवत भक्ति करेगा। श्रील प्रभुपाद जब 1965 में अमेरिका गए, तो उन्होंने वहाँ के अमेरिकी लड़के और लड़कियों को, जो कि पूर्ण रूप से विकर्म में डूबे हुए थे, उनको हरिनाम कीर्तन सुनाया और उन्हें भगवान का प्रसाद खिलाया, और इसके प्रभाव से वे पूर्ण रूप से बदल गए। उन्होंने सारे विकर्मों को त्याग दिया और श्रील प्रभुपाद की सहायता करने लगे, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम चाहिए, क्योंकि हम सच्चिदानंद के अंश हैं, लेकिन वो प्रेम की प्राप्ति और तृप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्ण ही समस्त सौंदर्य, समस्त बल, समस्त ज्ञान, समस्त धन एवं समस्त यश तथा समस्त वैराग्य के स्रोत हैं। और जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण हमें ज्ञान देते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि कृष्ण अपनी बाह्य शक्ति के रूप में हर जगह व्याप्त हैं तथा प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तथा वे ही यशोदा नंदन हैं जो गोलोक वृंदावन धाम में नित्य वास करते हैं। इस प्रकार जब हम गुरु परंपरा से गीता, भागवत
को श्रद्धा और समर्पण से सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण से प्रेम होगा, क्योंकि इससे बढ़कर न कोई प्रेम करने वाला है न दयालु है। भगवान से बढ़कर न कोई प्रेम कर सकता हमसे और न ही हम पर दया कृपा कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में कृष्ण ही है, तो न तो वो किसी से द्वेष करेगा और ना ही ईर्ष्या करेगा। इस प्रकार वह सदा संतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने प्रत्येक कार्य को करेगा। इसी ज्ञान को हमें देने के लिए भगवान स्वयं आए थे और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और फिर श्रीला प्रभुपाद ने हमें भगवान के एक एक शब्द को यथारूप में समझाया। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरि मोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमें भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को सरलता से समझाने के लिए। यदि कोई प्रश्न हो आपका तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, और मैं आशा करती हूँ कि आज हम सभी द्रव्य यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ क्या होता है ये अच्छी तरह समझ गए हैं, और इन दोनों यज्ञों को करने वाले कौन से व्यक्ति हैं ये भी हम जान गए। द्रव्य यज्ञ सकाम कर्मियों के द्वारा किया जाता है और वे समस्त भौतिक पदार्थों को यज्ञ में अर्पण करते हैं, और जो ज्ञान यज्ञ होता है वे तो अपने स्वरूप को ही यज्ञ में अर्पण कर देते हैं, क्योंकि वे किसी भी भौतिक सुख का आनंद नहीं लेना चाहते हैं। अब अगले श्लोक में हमें भगवान और प्रकार के यज्ञ बताएंगे जो ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति करते हैं। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवद गीता के श्लोक को पढ़िए और समझिए, और अपना मनुष्य जीवन सफल कीजिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।